हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। उसके साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है कि हम एक नए टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा और चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, और एनसीईआरटी जो बुक है उसको समझने में भी हमें बहुत ही आसानी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो आज हम लोग जो है कि एक नया फिनोमेना डिस्कस करेंगे जो है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। और यह जो डिस्पर्सन है वाइट लाइट का, वो जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो इसके पहले जो हम लोगों ने ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन स्टडी किया था, उसी ग्लास प्रिज्म की हेल्प से हम लोग लाइट का डिस्पर्सन भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी मस्ट हैव सीन दैट एप्रिसिएटेड द स्पेक्टिकुलर कलर्स इन ए रेनबो। तो हम लोगों ने अक्सर जो है कि रेनबो जो होते हैं, इंद्रधनुष जिसे बोलते हैं, ये जो स्काई में दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द रेन सीजन। तो रेनबो जो है, रेनबो मतलब बारिश के समय या रेन के समय जो धनुष जैसा आकार का बनता है उसको रेनबो या इंद्रधनुष बोलते हैं। तो इंद्रधनुष में जो पार्टिकुलर टाइप के या ब्यूटीफुल जो कलर्स के रेनबो बनती हैं उसको हम लोगों ने देखा होगा, और उसको जो है कि बहुत ही सराहना की होगी, बहुत ही उसको जोर दे करके या उत्साहित होकर के देखते हैं, ठीक है। ये बचपन में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, तो आपको याद आ गया होगा। तो क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पर कि हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ सन गिव अस वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो। तब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि सन जो है वो वाइट लाइट देता है या उससे हमें वाइट लाइट मिलता है। तो वो वाइट लाइट जो है वह किस तरीके से वह डिफरेंट कलर्स में जो है कि हमें रेनबो दिखता है, रेनबो को फॉर्म किस तरह से जो है कि व्हाइट लाइट जो है कि दिखता है, ठीक है। तो बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर से पहले हम लोग क्या करेंगे, वी शैल फर्स्ट गो बैक टू दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाने से पहले हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जो स्टडी किया उसको हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमेना। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का जब प्रिज्म पर पड़ता है, जैसे ये ABC प्रिज्म है, इसका ये फेस AB है, इस पर जो है कि हमने दो पिन्स यहाँ पर पिनअप किया था, और इधर से जो है कि लाइट पिन से होते हुए जा रही है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, वो यहाँ पर प्रिज्म से सीधे निकल गई, ठीक है, यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर एफ से क्या हो रही है, यहाँ पर बाहर निकल रही थी। इसको इमर्जेंट लाइट बोलते हैं, ये इंसिडेंट लाइट हो रही है, रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट हुआ। यहाँ आप नॉर्मल ड्रा करते हैं तो यहाँ से यह नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, और यहाँ नॉर्मल ड्रा करते हैं तो नॉर्मल से अवे जाता है। तो यह जो है फिनोमेना यह बताता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म या सिंपली प्रिज्म। तो यहाँ इसको इंसिडेंट रे को आगे हम बढ़ाते हैं H तक, और इसको आगे इधर बढ़ाते हैं। तो यह जो इंसिडेंट रे की जो
एक्सट्रापोलेटेड लाइन है उसको जी पर इंटरसेक्ट करती है और इसके बीच का जो एंगल है उसको डी या एंगल एब्रिविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। इसमें जो है कि लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, और ये इंसिडेंट जो लाइट है और यह इमर्जेंट लाइट है, ये एक डायरेक्शन में या पैरेलल एक दूसरे के नहीं होती है। ठीक है, जबकि ग्लास स्लाइड जो होता है उससे अधिक रिफ्रैक्शन होता है, तो इमर्जेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। ये इसमें डिफरेंस होता है, इसमें डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो लेट अस फाइंड इट आउट थ्रू एन एक्टिविटी। तो ये जो प्रिज्म का होता है, कलर आ जाता है, रिफ्रैक्शन जो होता है, और उसके बाद ये जो सनलाइट से कलर्स जनरेट होते हैं उसको हम लोग स्मॉल एक्टिविटी से देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 11.2। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, टेक ए थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक ए स्मॉल होल और नैरो स्लिट ऑन इट्स मिडिल। तो इसको हमें क्या करना है, एक शीट लेना है, थिक कार्ड का शीट होगा, कार्डबोर्ड का शीट, उसमें एक स्मॉल है क्या बनाने, होल बना लेंगे या नैरो उसमें स्लिट जैसा कट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट। जब हम क्या करेंगे, लाइट फॉल करेंगे तो वो होल्स जो है, स्मॉल होल या नैरो स्लिट जो होगा उससे होकर के लाइट निकलेगी। ठीक है, तो यह एक स्मॉल लाइट सोर्स का वर्क करेगा या एक यूनिडायरेक्शनल लाइट सोर्स का वर्क करेगा होल जो है। दिस गिव्स ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये नैरो बीम आएगा, वो ब्रॉड लाइट नहीं आएगी। ठीक है, नाउ टेक ए ग्लास प्रिज्म and allow the light from the slit to fall on one of its faces as shown in the figure 11.5। 11.5 में यदि है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लगा देंगे, उसमें होल किया रहेगा, उससे ये क्या होगा, लाइट जाएगी तो ये बीम की तरह जाएगी, और इसके सामने क्या करेंगे, प्रिज्म रख देंगे। तो प्रिज्म के किसी एक फेस पर ये क्या करेगा, ये लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम आउट ऑन ऑफ इट अपीयर्स ऑन ए नियर बाई स्क्रीन। तो इधर क्या होगा, स्क्रीन लगा रहेगा, इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से या फिर इस तरह से, जिससे कि इधर जो स्क्रीन लगी हो वहाँ उस स्क्रीन पर क्या हो, हमें कुछ दिखने लगे, इमेज बनने लगेगा, लाइट आकर इधर पर दिखाई दे। ठीक है, अब हम क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इस पर क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, यू विल फाइंड ए ब्यूटीफुल बैंड्स ऑफ कलर्स। तो इधर हमें एक ब्यूटीफुल कलर बैंड दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। ठीक है, वाई डज दिस हैपन। तो ये क्यों हो रहा है, ये वाइट लाइट जो है कि यहाँ पर अलग अलग कलर्स में स्पेंड कर जा रही है। यहाँ से हम काउंट करें कलर्स को तो 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है कि बहुत ब्रॉड है, इसमें 2 कलर्स ऑलमोस्ट मिक्स हो जा रहे हैं। इस तरीके से ये जो है कि 7 कलर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, इसका हम लोग देखेंगे आंसर। तो द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर्स। ये ऐसा हो रहा होगा कि जो प्रिज्म है वो क्या कर रहा होगा, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहा होगा, व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर में क्या कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है। Note the colors that appear at the 2 ends of the color band। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 इंड्स हैं, स्क्रीन के 2 इंड्स, एक इस साइड और एक इधर, ये जो कलर्स 2 अलग अलग इंड्स पर अपीयर हो रहे हैं बैंड का,
इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। तो इस पर एक कलर का जो है कि एक सीक्वेंस मिलता है हमें, ठीक है। इस कलर का क्या सीक्वेंस है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वाइट लाइट हम अलग अलग टाइम में वाइट लाइट अलग अलग इंसिडेंट करते हैं और प्रिज्म अलग लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसका सीक्वेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सीक्वेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। तो यह सीक्वेंस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो द वेरियस कलर सीन आर, जो सीक्वेंस मिलता है वो होता है वायलेट। तो इस एंड में जो प्रिज्म के क्लोज साइड में जो कलर मिलता है वो पहला कलर जो होता है वायलेट होता है। फिर उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरह से हमें क्या होता है 7 कलर्स मिलते हैं, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये फिगर्स में इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो याद करने का जो तरीका है वो क्या करेंगे, इन कलर्स का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम एक साथ ले लेंगे। तो वायलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, येलो का वाई, ऑरेंज का ओ एंड रेड का आर लेने से हमें विबग्योर बन जाता है। AIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर से क्या हो जाएगा, हमें इजीली जो है कि लाइट का जो कलर का सीक्वेंस है वो हम क्या कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर इसे रिमेम्बर करना पड़ता है, जिससे हमें इससे कई जो है कि इंफॉर्मेशंस निकलती हैं, इसलिए इनका जो है कि सीक्वेंस याद कर लेना ही ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो विबग्योर जो कोड है इसका एक्रोनिम, इसके जो है कि हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो वायलेट जो है कि एक एंड में होता है जो कि प्रिज्म के क्लोज में होता है। रेड जो है कि प्रिज्म से थोड़ा अवे होता है, थोड़ा क्या लास्ट में सबसे होता है, ठीक है। द बैंड ऑफ द कलर्स कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इस स्पेक्ट्रम। तो जो हमें बैंड्स मिलते हैं कलर्स के, ये बैंड्स, इस बैंड्स को हम वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का जो हमें मिलता है, ठीक है। और ये 7 कलर्स में मिलता है। You might not be able to see all the colors separately। तो ऐसा हो सकता है कि सारे कलर्स जो कि हमें सेपरेट न दिखाई दें, तो उसमें ओवरलैप कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। एट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। फिर भी जो है कि इसमें जो है कि हमें कुछ जो है कि एक्सटेंस तक जो है कि हमें अलग अलग कलर्स इजीली दिख जाते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जो लाइट है सनलाइट जो वाइट दिखती है, तो वाइट सनलाइट का जो स्प्लिटिंग है इनटू इट्स कंपोनेंट। इट्स कंपोनेंट्स मीन्स ये जो हमें मिल रहा है कलर बैंड, ये इसके क्या है, वाइट लाइट के पार्ट्स है, कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये वाइट लाइट में होते ही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रिज्म जो है कि वो अलग से जनरेट कर रहा है। ये क्या है, वाइट लाइट के पार्ट्स होते हैं, बस प्रिज्म क्या कर रहा है, उन कलर्स को अलग अलग दिखा दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि प्रिज्म जो कि उसको जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। कंपोनेंट कलर्स हैं, इट्स कॉल्ड डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का फिनोमेना इसी को बोलते हैं कि वो अलग अलग कलर्स को क्या करता है, अलग अलग कर देता है, डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। तो जब वाइट लाइट या सिंपली जो लाइट है वो उसके कंपोनेंट में जब स्प्लिट हो जाती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है। You must seen that white light is dispersed into its 7 colors
कंपोनेंट्स बाय ए प्रिज्म। तो हम लोगों ने देख लिया कि व्हाइट लाइट जो है वो क्या जाती है, डिस्पर्स हो जाती है इनटू इट्स 7 कलर्स कंपोनेंट थ्रू दी प्रिज्म। प्रिज्म जो है कि प्रिज्म की हेल्प से जो है कि उसके कंपोनेंट्स डिस्पर्स हो जा रहा है। वाई डू वी गेट दीज कलर्स, तो हम इस जो कलर्स हैं वो हमें क्यों मिल रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन एराइज होता है। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म। तो इसका रीजन ये है कि जब वाइट लाइट को हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं, तो इसके जो डिफरेंट कलर्स हैं उनका जो नेचर होता है बेंड होने का, ठीक है, ग्लास के थ्रू या प्रिज्म के थ्रू जब ये निकलते हैं तो इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे है, इसका यदि एक्सटेंशन लें तो ये आगे जाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में इनका जो बेंड होने का जो एक्सटेंट है वो अलग अलग होता है, अलग अलग कलर का अलग अलग होता है। तो रेड जो है वो कम जो है कि बेंड होती है, यहाँ देख रहे हैं नॉन इंसिडेंट जो रे का डायरेक्शन है उससे बहुत ही कम स्मॉल जो है कि बेंड हो रही है। उसके बाद जो है कि ऑरेंज थोड़ा से ज़्यादा हो रही है, उसके बाद येलो उससे ज़्यादा हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं येलो के बाद जो ग्रीन है ये उससे ज़्यादा बेंड हो रही है। ब्लू उसके बाद इंडिगो इसमें है वो उससे भी ज़्यादा, और वायलेट जो है सबसे ज़्यादा जो है कि बेंड हो रही है इंसिडेंट डायरेक्शन से। तो डिफरेंट बेंड होने की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होने की वजह से जो कलर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। Thus the red light bends the least while the violet the most, ठीक है। Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct। तो इस वजह से अलग अलग जो बेंडिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जो है कि जितने भी कलर्स हैं वो बाहर जब निकलते हैं तो वह अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं और इस तरीके से वो क्या हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन एक स्पेक्ट्रम। तो ये एक स्पेक्ट्रम में जो हमें दिखते हैं कलर्स वो एक बैंड के फॉर्म में होते हैं। तो ये बैंड्स होते हैं, बैंड्स ऑफ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कलर्स जो कि हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई देते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो प्रिज्म से लाइट इमर्ज होने पर से स्प्लिट हो जा रही डिफरेंट कलर्स में, क्या वापस वो रिकम्बाइन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया कि सर आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे जो है कि उन्होंने इसको कंफर्म किया, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं। तो आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट से जो स्पेक्ट्रम हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला था वो जो है कि आइजैक न्यूटन द्वारा ग्लास प्रिज्म से परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट से हमें मिला था। तो उन्होंने क्या किया, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। तो उन्होंने एक फर्दर जो है कि दूसरा जो है कि एक प्रिज्म लेकर के उन कलर्स को और स्प्लिट करने का उन्होंने कोशिश किया कि क्या जो है कि रेड भी किसी और कलर में स्प्लिट हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे वाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, क्या रेड भी किसी और कलर में स्प्लिट हो सकता है, या वायलेट हो सकता है, या येलो हो सकता है, या ग्रीन हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। तो वो जो है कि कोई और नया कलर्स जो है कि वो जो है कि प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हें जो है कि कोई नया कलर नहीं मिला। फर्दर जो है कि कलर्स
नए कलर्स नहीं जनरेट होते हैं। ये मिला हमको। ही देन प्लेस्ड ए सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म एज शोन इन द फिगर 11.6। तब उन्होंने क्या किया कि 11.6 जो फिगर है इसमें जो फर्स्ट प्रिज्म दिया गया P1 यह रखा गया इस तरह से, उसके अपोजिट इन्वर्ट करते हुए जैसा यह है उसका अपोजिट करते हुए दूसरा एक प्रिज्म रखा गया, ठीक है, P2 इन्वर्टेड फॉर्म में। फिर उसमें से क्या किया गया, एक प्रिज्म से वाइट लाइट प्रोड्यूस सेंड की गई। तो यहाँ से रेड और वायलेट के बीच में बैंड्स मिलते हैं दो कलर्स के बीच में, वह फिर जब इंसिडेंट होते हैं तो सेकेंड प्रिज्म पर तो वापस जो है कि वाइट लाइट के फॉर्म में निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। यह जो है कि दिखाता है कि लाइट जो है ये रिकम्बाइन हो जा रहे हैं, ठीक है। This allows all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. तो उन्हें जो है कि सेकेंड प्रिज्म से एक वाइट लाइट फिर से मिली, इधर से फर्स्ट प्रिज्म की तरफ से वाइट लाइट इंसिडेंट किया और सेकेंड प्रिज्म की तरफ से भी उन्हें वाइट लाइट ही मिली। This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन से बताया कि सनलाइट जो है कि 7 कलर से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. तो कोई और लाइट्स जो कि सनलाइट की तरह ही स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है, ऐसे लाइट्स को हम क्या बोलते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है। मरकरी इज द एग्जांपल ऑफ वाइट लाइट। ये रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। तो जो बारिश के मौसम में, रेन सीजन में, रेन के बाद जो स्पेक्ट्रम कभी कभी नेचुरली प्रोड्यूस होता है रेन को, वो जो है कि एक नेचुरल जो है कि स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो नीचे साइड में होता है ये होता है वायलेट और अपर साइड में होता है रेड, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल पिक्चर से दिख रहा है पहाड़ी के पास चोटी पर, ठीक है। तो यह जो है कि अपोजिट टू सन दिखता है। तो एक जिस साइड सन होगा उसी साइड में यह स्पेक्ट्रम नहीं बनता, उसके अपोजिट या उसके सामने बनता है, ठीक है। मान लीजिए सन जो है कि वेस्ट साइड में है तो स्पेक्ट्रम जो ये बनेगा या रेनबो जो बनेगा वो क्या होगा, ईस्ट साइड होगा, ठीक है। इट इज काज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉप्स प्लेट्स। तो बारिश के समय क्या होता है, जब छोटी छोटी हल्की बारिश होती है या हो चुकी होती है, फिर भी जो है कि उसमें जो है कि कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि बहुत ही साइज में स्मॉल होते हैं, वो स्काई में प्रेजेंट होते हैं या इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ऑलवेज प्रोड्यूस होता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वह स्मॉल प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। तो जो सनलाइट इंसिडेंट होती है वाटर ड्रॉपलेट्स पर, उसको ये क्या करते हैं, उसमें रिफ्रैक्शन होता है और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे यह रेन का ड्रॉप है, इससे ये सनलाइट आई यहाँ पर क्या हुआ, ये रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। फिर इस सरफेस से फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर और फिर यहाँ से ये क्या हो गई, अलग अलग डिस्पर्स हो गई,
ठीक है। Then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop। raindrop से बाहर आने पे स्पर्श हो जाती है। Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eye। तो इसमें जो है ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है कि 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ और 1 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद ये फाइनली डिस्पर्स हो जाते हैं और हमें रेनबो जो है कि स्काई में दिखती है। यू कैन आल्सो सी ए रेनबो ऑन ए सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल or through a water fountain with the sun behind you। तो इसको जो है कि सनी डे में भी हम यूज देख सकते हैं रेनबो को। उसके लिए हम क्या करना होगा, हमें वाटरफॉल के थ्रू देखना होगा स्काई की तरफ, तो हमें वो जो कि कलर्स दिखाई देंगे, या फिर वाटर फाउंटेन होगा उसके थ्रू देखेंगे तभी हमें सन की जो लाइट है वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में या रेनबो के फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वाइट लाइट जो है कि अलग अलग स्पेक्ट्रम कलर में जो है कि स्प्लिट कर जाती है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इनमें जो सीक्वेंस होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में रेड होता है। वायलेट जो होती है वो लार्ज डिस्पर्स होती है और रेड जो है कि लेस जो है कि डिस्पर्स होती है। ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक था आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।